दोस्तों, आज आरसीबी और दिल्ली के बीच आईपीएल का एक रोमांचक मैच खेला गया, जहां शुरुआत में आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली को खूब धोया, लेकिन फिर दिल्ली ने गेंद से शानदार वापसी की। वहीं फिर आरसीबी ने भी गेंद से मैच पलट दिया, लेकिन अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मैच की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको भी यह मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में यह मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो दिल्ली कैपिटल की टीम ने गेंदबाजी करने का फैसला किया, वहीं बेंगलुरु को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बेंगलुरु की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने के लिए विराट कोहली के साथ फिल साल्ट की खतरनाक जोड़ी मैदान पर आई। वहीं दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। पहले ओवर में बेंगलुरु की टीम ने 7 रन बटोर लिए। दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए खुद कप्तान अक्षर पटेल। इनका स्वागत विराट कोहली ने पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। वही चौथी गेंद पर फिल साल्ट ने छक्का जड़कर अक्षर पटेल की जमकर कुटाई कर दी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ओवर से 16 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 2 ओवर में ही 23 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में दिल्ली की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए फिल साल्ट ने पहली ही गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया। मिचेल स्टार्क की चौथी गेंद नो बॉल हो गई और उस पर भी साल्ट ने चौका जड़ दिया। नो बॉल पर फिल साल्ट ने छक्का जड़कर जमकर कुटाई कर दी और फिर अंतिम गेंद पर विराट कोहली ने शानदार चौका जड़कर इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 30 रन बटोरे और अपनी टीम को 3 ओवर में ही 50 रनों के पार पहुंचा दिया। दिल्ली कैपिटल्स को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कप्तान अक्षर पटेल। चौथी गेंद पर अक्षर पटेल ने फिल साल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता 61 रनों के स्कोर पर दिला दी। साल्ट अपनी टीम के लिए 17 गेंद पर 37 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, लेकिन विराट कोहली अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब मैदान पर आए देवदत्त पौडिकल। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 4 ओवर में 62 रनों तक पहुंचाया। 5वें ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने वीपराज निगम को बुलाया। इस ओवर में वीपराज ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 2 रन खर्च किए। 5 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर केवल 64 रन 1 विकेट पर बन पाया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी दिल्ली कैपिटल ने गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार को बुलाया। मुकेश कुमार शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी चौथी गेंद पर देवदत्त पौडिकल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को एक बार फिर मैच में वापसी कर दी। बेंगलुरु की टीम को 64 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। विराट कोहली का साथ देने के लिए अब कप्तान रजत पाटीदार आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 64 रनों तक पहुंचा दिया। 7वें ओवर में विकेट की तलाश में अक्षर पटेल ने वीपराज निगम को बुलाया, लेकिन इस बार इनका स्वागत विराट कोहली ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन वीपराज ने ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता 74 रनों के स्कोर पर दिला दी। अब रजत पाटीदार का साथ देने के लिए मैदान पर लिविंगस्टन आ चुके थे। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल, लेकिन इनका स्वागत रजत पाटीदार ने तीसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया। 8 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 84 रन बन पाया। 9वें ओवर में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। एक रन बनाना मुश्किल हो रहा था। इस ओवर में कुलदीप ने केवल 5 रन खर्च किए। 10वीं ओवर में मोहित शानदार गेंदबाजी कर रहे थे और तभी ओवर की तीसरी गेंद पर लिविंगस्टन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को चौथी सफलता 91 के स्कोर पर दिला दी। अब रजत पाटीदार का साथ देने के लिए जितेश शर्मा आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 10 ओवर में 91 रनों तक पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क ने बेहतरीन गेंदबाजी की, पूरी तरह से अपनी जाल में बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। 11 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर केवल 94 विकेट पर बन पाया था। दिल्ली की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए मोहित शर्मा का स्वागत रजत पाटीदार ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। दिल्ली की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर कुलदीप यादव। 13वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर कुलदीप यादव ने जितेश शर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 5वीं सफलता 102 रनों के स्कोर पर दिला दी। लेकिन रजत पाटीदार अभी भी मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए कुणाल पांड्या आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 13 ओवर में 105 रनों तक पहुंचाया। 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर विकेट की तलाश में मुकेश कुमार। पहले और दूसरी गेंद पर कुणाल पांड्या ने 2 रन दौड़कर टीम को 14 ओवर में 112 रनों तक 5 विकेट पर पहुंचा दिया। 15वें ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने आए एक बार फिरकी के जादूगर कुलदीप यादव। इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर कुणाल पांड्या ने शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन कुलदीप यादव ने 5वीं गेंद पर रजत पाटीदार को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को छठी सफलता 117 रनों पर दिला दी। बेंगलुरु की टीम पूरी तरह से लुढ़कती हुई नजर आ रही थी। 15 ओवर में टीम का स्कोर 117 रन बन पाया।
अब मैदान पर कुणाल पांड्या का साथ देने के लिए टीम डेविड आ चुके थे। 16वां ओवर दिल्ली की तरफ से लेकर आए विपराज निगम शानदार गेंदबाजी करते हुए केवल 4 रन खर्च किए। 16 ओवर में बेंगलुरु का स्कोर केवल 121 रन बन पाया। 17वें ओवर में कुलदीप यादव ने बेहतरीन गेंदबाजी की और केवल 4 रन खर्च किए। 17वें ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 125 रन बन पाया। दिल्ली की तरफ से विकेट की तलाश में 18वां ओवर लेकर आए एक बार फिर विपराज निगम और इस बार उन्होंने पहली ही गेंद पर कृणाल पंड्या को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 7वीं सफलता दिला दी। कृणाल पंड्या टीम के लिए केवल 18 गेंद पर 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब टीम डेविड का साथ देने के लिए भुवनेश्वर कुमार आ चुके थे। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए अक्षर पटेल। इनका स्वागत टीम डेविड ने पहली गेंद पर खतरनाक छक्का और फिर दूसरी गेंद पर चौका जड़कर किया और फिर चौथी गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को 19 ओवर में 144 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर लेकर आए मुकेश कुमार। पहली गेंद पर टीम डेविड ने छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। तीसरी गेंद को भी डेविड ने छक्के में तब्दील कर दिया और फिर अंतिम गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम को 20 ओवर में 163 रनों तक पहुंचा दिया और दिल्ली के सामने 124 रनों का लक्ष्य खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली। पारी की शुरुआत करने के लिए डुप्लेसिस के साथ जैक फ्रीजर की खतरनाक जोड़ी मैदान पर आई। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। पहले ओवर में दिल्ली का स्कोर केवल 1 रन बन पाया। दूसरा ओवर लेकर आए यश दयाल। इनका स्वागत फ्रेजर ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर यश दयाल ने डुप्लेसिस को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को 9 रनों के स्कोर पर पहला विकेट दिला दिया। डुप्लेसिस टीम के लिए केवल 2 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिल्ली कैपिटल्स को पहला बड़ा झटका लग गया। अब मैदान पर फ्रेजर का साथ देने के लिए अभिषेक पोरल आ चुके थे। वहीं तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार और इस बार भुवनेश्वर कुमार ने पहले ही गेंद पर फ्रेजर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली की कमर तोड़ दी। दिल्ली कैपिटल्स को 10 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। फ्रेजर अपनी टीम के लिए केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर अभिषेक का साथ देने के लिए केएल राहुल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। राहुल ने शानदार चौका जड़कर भुवनेश्वर का स्वागत किया और अपना खाता खोला और अपनी टीम को 3 ओवर में 22 रनों तक पहुंचा दिया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर यश दयाल। दूसरी ही गेंद पर रजत पाटीदार ने राहुल का आसान सा कैच छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद तीसरी गेंद पर राहुल ने चौका जड़कर अपनी टीम को 4 ओवर में 30 रनों तक पहुंचा दिया। 5वीं ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर भुवनेश्वर कुमार। इस बार भुवनेश्वर कुमार ने तीसरी गेंद पर अभिषेक को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली की कमर तोड़ दी। अभिषेक टीम के लिए केवल 7 गेंद पर 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन राहुल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए कप्तान अक्षर पटेल आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 5 ओवर में 31 रनों तक पहुंचा दिया। अभी तक बेंगलुरु की टीम मैच में पूरी तरह से हावी थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में बेंगलुरु की टीम ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और बुलाया रफ्तार के सौदागर जोश हेजलवुड को। इस बार इनका स्वागत पटेल ने तीसरी गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर किया, लेकिन उसके बाद हेजलवुड ने शानदार गेंदबाजी की। दिल्ली का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में 39 रन 3 विकेट पर बन पाया। 7वें ओवर में बेंगलुरु ने एक बार फिर बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी के लिए इंपैक्ट प्लेयर के रूप में सुयश शर्मा को बुलाया और सुयश ने शानदार गेंदबाजी की। दिल्ली के बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा और इस ओवर में केवल 3 रन दिए। 7 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर बड़े ही मुश्किल से 42 रनों तक पहुंच पाया। दोस्तों, अब आपको बता दें 10 ओवर के बाद जब दिल्ली को अभी भी करीब 100 रन की दरकार थी, तब मैदान पर जो संयम और हिम्मत की जरूरत थी वह राहुल ने बखूबी दिखाई। 12वें ओवर में राहुल ने अपने पुराने साथी कृणाल पंड्या को निशाने पर लिया। पहली बॉल पर हल्के हाथ से ड्राइव खेलकर चौका और फिर अगली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। मैदान में जैसे अचानक ऊर्जा आ गई और दिल्ली की डगमगाती नाव फिर से लय में लौटती दिखी। अब राहुल का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। अगला ओवर डालने आए लियाम लिविंगस्टोन, लेकिन राहुल के इरादे अब कुछ और ही थे। उन्होंने पहले ऑफ साइड पर एक शानदार कवर ड्राइव से चौका मारा और फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में एक शानदार छक्का जड़ा। ड्रेसिंग रूम में बैठे कोहली और बाकी खेमे में चिंता की लहर दौड़ पड़ी। राहुल ने अपनी पारी को जिस खूबसूरती से ढाला वह काबिले तारीफ था। उन्होंने 37 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया। इस 50 में क्लास भी था, पावर भी और मैच को पलटने की धमक भी। अब आए जोश हेजलवुड, लेकिन राहुल अब पूरी तरह सेट हो चुके थे। उन्होंने ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके मारे, एक स्क्वायर लेग की दिशा में और एक पॉइंट के ऊपर से। इस ओवर में स्टब्स और राहुल की साझेदारी ने भी 50 रन पार कर लिए। राहुल इस ओवर को और खास बनाना चाहते थे, इसीलिए 5वीं गेंद पर फिर चौका मारा और आखिरी गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक शानदार छक्का। ओवर से कुल 22 रन आए और मैच की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। 15 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर मजबूत हो चुका था।
अब आखिरी 5 ओवर में 43 रन चाहिए थे। आरसीबी के गेंदबाजों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और केएल राहुल के धमाकेदार अंदाज के बाद अब ट्रिस्टन स्टब्स ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। 16वें ओवर में सुयश शर्मा की गेंदबाजी पर स्टब्स ने अपने हाथ खोले और बेधड़क खेलते हुए पहले एक खूबसूरत चौका मारा। फिर अगली ही गेंद पर स्टब्स ने एक शानदार छक्का लगाया और आरसीबी की मुश्किलें और गहरी हो गई। अब गेंदबाजी की कमान फिर से अनुभवी भुवनेश्वर कुमार के हाथों में थी, लेकिन स्टब्स की नजरें अब सिर्फ बाउंड्री पर थीं। 17वें ओवर की शुरुआत में उन्होंने भुवनेश्वर को बैकवर्ड पॉइंट और फिर स्क्वायर लेग की दिशा में 2 ताबड़तोड़ चौके जड़ दिए। मैच अब पूरी तरह से दिल्ली की झोली में था। 18 गेंदों में केवल 18 रन की जरूरत थी और क्रीज पर मौजूद थे केएल राहुल और स्टब्स जैसे 2 सेट बल्लेबाज। आरसीबी के लिए अब सिर्फ एक करिश्मा ही मैच को पलट सकता था, लेकिन अगला ओवर लेकर आए यश दयाल पर केएल राहुल कुछ और ही मूड में थे। उन्होंने जैसे तय कर लिया था कि अब यह खेल यहीं खत्म करना है। ओवर की शुरुआत में ही राहुल ने जोरदार शॉट्स लगाए, एक छक्का लॉन्ग ऑन की दिशा में, फिर एक जोरदार पुल शॉट से चौका। राहुल ने मैच को जैसे अपनी मुट्ठी में भर लिया हो। 17.5 ओवर में ही दिल्ली ने 164 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया और एक तरफा लग रहे इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। केएल राहुल की यह पारी किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थी। 53 गेंदों में 93 रन, जिसमें 7 चौके और 6 लंबे छक्के शामिल थे। वहीं ट्रिस्टन स्टब्स ने भी 23 गेंदों में 38 रन बनाकर उनका भरपूर साथ निभाया। दिल्ली के इस जबरदस्त रन चेस ने आरसीबी को पूरी तरह चौंका दी, और यह जीत उनके सीजन की सबसे यादगार जीतों में से एक बन गई। तो दोस्तों, आपके हिसाब से आरसीबी की इस हार की वजह क्या है और दिल्ली की इस जीत का हीरो कौन है? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें